दर्शकों, गरुड़ पुराण के धर्मकांड के प्रेत कल्प में मृत व्यक्ति की 3 ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिनका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा भयंकर यातनाएं सहनी पड़ती हैं तथा अनेक प्रकार की हानि होती है। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को इन चीजों के बारे में अवश्य जानना चाहिए। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी दी है। इसे सुनकर आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, अपने मन में एक संदेह लेकर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं। अपने प्रिय वाहन गरुड़ को देखकर भगवान श्री कृष्ण उनका प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करते हैं तथा कहते हैं, हे द्वारका में आपका स्वागत है। मैं आपके आगमन से बहुत प्रसन्न हूं। आपके आने का अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा। बताइए, आप यहां किस उद्देश्य से आए हैं? गरुड़ जी भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। इस संपूर्ण संसार में आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं आपके पास एक संदेह लेकर आया हूं, जिसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, हे पक्षीराज, तुम्हें जो भी शंका हो, बिना संकोच के पूछ लो। तुम्हारी सभी शंकाओं और समस्याओं का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। गरुड़ जी गंभीर स्वर में कहते हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि जब कोई प्राणी मरता है तो वह अपने साथ कौन सी चीजें ले जाता है, और मृत्यु के बाद उस प्राणी से संबंधित कौन सी चीजों का प्रयोग अन्य लोगों को नहीं करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने विचार मग्न स्वर में कहा, गरुड़, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी इस संसार में जन्म लेता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ जरूर आता है, लेकिन जब वह मरता है तो अपने साथ 5 चीजें ले जाता है। और यह भी सत्य है कि जीवित मनुष्य को कभी भी मृत व्यक्ति की 3 चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तुम्हारे इन 2 प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक ब्राह्मण और 5 भूतों की कथा सुनाता हूं। मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हारे सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। इस कथा को ध्यान से सुनो, क्योंकि इसके माध्यम से तुम मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझ सकते हो। इस कथा को सुनने से मनुष्य के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें इस कथा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। गरुड़ जी ने भक्तिभाव से कहा, हे प्रभु, मैं आपकी कथा ध्यानपूर्वक सुनने के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे वह पवित्र कथा सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने वह कथा गरुड़ जी को सुनाना शुरू किया। हे गरुड़, एक समय की बात है। मध्य देश में देव शर्मा नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत प्रतिभाशाली और शास्त्रों का जानकार था। उसने वेदों और शास्त्रों का बहुत गहराई से अध्ययन किया था, लेकिन उसने कभी अपने ज्ञान का दुरुपयोग नहीं किया। उसने कभी अपने ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं किया। बहुत गरीब होने के बावजूद भी वह भिक्षा मांगकर धन कमाता था। फिर एक दिन ब्राह्मण ने वन में जाकर तपस्या करने का विचार किया। वह भगवान का ध्यान करने के उद्देश्य से वन में भटकने लगा। जिस वन में ब्राह्मण ने प्रवेश किया, उसका नाम विपिन वन था। यह वन बहुत भयानक और डरावना था, जिसके बारे में दूर दूर से लोग बातें करते थे। बहुत कम लोग इस वन में प्रवेश करने का साहस कर पाते थे, क्योंकि वहां का वातावरण भय से भरा हुआ था। विपिन वन में ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, जिनकी शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूर्य की किरणें भी नीचे नहीं पहुंच पाती थीं। उनमें से कुछ वृक्ष प्राचीन काल से ही बड़े बड़े वृक्षों की तरह खड़े थे, जिनकी विशाल जड़ें जमीन से निकलकर हर दिशा में फैली हुई थीं। बरगद और अश्वत्थ जैसे कई वृक्ष थे जो किसी को भी अपने नीचे दबा सकते थे। इस भयानक जंगल में मंड और शमी जैसे पेड़ भी थे। उनके पास से गुजरते हुए लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इन पेड़ों की शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी और विकृत थीं, और उन पर अक्सर अजीब गरीब जीव लटके रहते थे। वहां उगने वाले पौधे भी डरावने थे। विषकंभ कोई साधारण नहीं था। काले पंखों वाले उल्लू दिन में भी यहां घूमते थे। उनकी डरावनी आवाज हवा में गूंजती थी। जंगली भेड़िए हमेशा अपने शिकार की तलाश में घूमते रहते थे, और उनकी आंखें अंधेरे में चमकती रहती थीं। काले धब्बों वाले तेंदुए और खूंखार भालू भी यहां आम थे।
पक्षियों में शकुनी नाम का गिद्ध और काली मैना दूर से आती थीं। पेड़ों पर बैठकर वे लोगों को आतंकित करती थीं। विपिन वन का पूरा वातावरण बहुत रहस्यमय और डरावना था, जहां हर कदम पर मौत का डर मंडराता था। और चलते चलते वह एक बहुत पुराने पेड़ के पास पहुंचता है और देखता है उस पेड़ के नीचे 5 पिशाच खड़े हैं। वे सभी पिशाच उस जंगल से गुजरने वाले मनुष्यों को खा जाते थे। यदि कोई मनुष्य उस रास्ते से गुजरता तो वे उसे पकड़कर खा जाते थे। पिशाच होने के कारण उनके अंदर धर्म का कोई अंश नहीं था। वे अत्यंत पापी और दुष्ट थे। वे कभी किसी पर दया नहीं करते थे। जब वह ब्राह्मण उस पेड़ के पास आता है तो वे पिशाच आपस में कहने लगते हैं, अरे वाह, देखो भाई, आज हमारे लिए ताजा भोजन आ रहा है। हम सबसे पहले इस ब्राह्मण को खाएंगे। इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह ब्राह्मण अवश्य ही सात्विक भोजन ही करता होगा, इसलिए इसके शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, कीड़े मकोड़े भी नहीं होंगे। इसका मांस खाने में बड़ा आनंद आएगा। हाँ 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 हाँ। इस प्रकार वे पिशाच उस ब्राह्मण को खाने के लिए आगे आते हैं, परंतु जब वह ब्राह्मण उन पिशाचों को देखता है तो उसे जरा भी भय नहीं लगता। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और वह हर समय श्री हरि का नाम जपता रहता था, इसलिए उसे किसी का भय नहीं था। उन पिशाचों को देखकर भी ब्राह्मण भयभीत नहीं हुआ और उन पिशाचों को देखकर उन्हें प्रणाम करके कहने लगता है कि हे पिशाच, तुम्हें मैं प्रणाम करता हूं। उस ब्राह्मण का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर पिशाच आश्चर्यचकित हो जाते हैं। विष्णु भक्त ब्राह्मण की निकटता के कारण उनके भीतर से भय का भाव नष्ट हो जाता है और वे आश्चर्य से उस ब्राह्मण की ओर देखने लगते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं कि हे महात्मा, आप कौन हैं और इस वन में अकेले क्यों घूम रहे हैं? हम पिशाचों को देखकर भी आपको तनिक भी भय नहीं लगा। बड़े बड़े वीर योद्धा भी हम पिशाचों को देखकर कांपने लगते हैं। तुम्हें देखते ही वे डरकर भागने लगते हैं, परंतु मुझे तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं दिखाई देता। तुम्हारे समीप आते ही हमारी भूख भी समाप्त हो गई। हम तुम्हें भोजन समझकर प्रसन्न हो रहे थे और तुम्हें खाने ही वाले थे। तब ब्राह्मण कहता है, हे पिशाच, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि मुझे पता है कि भगवान सदैव मेरे साथ हैं और उनकी इच्छा के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता। यदि मेरी मृत्यु तुम्हारे पिशाच के कारण ही होनी है तो मुझे यह भी स्वीकार है। भगवान ने मेरे भाग्य में जो भी लिखा है मुझे वह स्वीकार है। यदि मुझे खाने से तुम्हें संतुष्टि मिलती है तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। इस संसार में प्रत्येक प्राणी को सुख प्रदान करना और उन्हें संतुष्ट करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। पिशाचों को भी भगवान ने ही बनाया है, इसलिए मैं तुम्हारी निंदा कैसे कर सकता हूं? ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर सभी पिशाच आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आपके वचन बहुत सुंदर हैं। इन्हें सुनकर हमें संतुष्टि मिलती है। हम तुम्हें नहीं खाएंगे। कृपया हमें बताएं कि आप कौन हैं और इस जंगल में क्यों भटक रहे हैं? वह ब्राह्मण कहता है कि हे पिशाच, मेरा नाम देव शर्मा है और मैं भगवान का भक्त हूं। मैं भक्ति करने के लिए इस जंगल में उपयुक्त स्थान की तलाश कर रहा था, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत कष्ट में हो। मुझे बताओ कि तुम पिशाच क्यों बने? यदि मैं तुम्हारी किसी भी तरह से सहायता कर सकता हूं तो कृपया मुझे बताएं। मैं अपनी क्षमतानुसार अवश्य ही आपकी सहायता करूंगा। ब्राह्मण के वचन सुनकर सभी पिशाच स्तब्ध हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। हम सभी अपने पाप कर्मों के कारण पिशाच बने हैं। हमने अपने पूर्वजों का अपमान किया है, इसीलिए हमें यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। हमें नहीं पता कि हमें इस पिशाच योनि से कब मुक्ति मिलेगी। हमने मनुष्य रहते हुए अनेक पाप किए हैं और पिशाच बनने के बाद भी हमने अनगिनत पाप किए हैं। हमने अनेक निर्दोष मनुष्यों और पशुओं को मारकर खाया है, इसीलिए हमें लगता है कि हमें पिशाच योनि से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तब ब्राह्मण कहता है, हे पिशाच, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं। कृपया मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कैसे मुक्त कर सकता हूं। मैं मध्य देश में रहने वाला देव शर्मा ब्राह्मण हूं। मैंने अनेक तप, व्रत और अनुष्ठान किए हैं, इसलिए
यदि तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई व्रत हो तो मुझे बताओ, मैं अवश्य करने का प्रयास करूंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर पिशाच समझ जाता है कि यह ब्राह्मण उसका पुत्र है। वे पिशाच उस ब्राह्मण के दादा और परदादा हैं जो पाप करने के कारण पिशाच बन गए थे। वे पिशाच बन गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार पिशाच को पता चलता है कि ब्राह्मण उसका वंशज है। तब सभी पिशाचों ने अपने पापों के बारे में बताना शुरू किया। सबसे पहले ऊची नाम का पिशाच सामने आया। उसका शरीर मांस और खून से लथपथ था और उसकी आंखों में पाप की आग जल रही थी। उसने कांपते हुए ब्राह्मण से कहा, मुझे ऊंची इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं हमेशा दूसरों का झूठा और बचा हुआ खाता था। मैं अपने पिछले जन्म में बृहस्पति था और 5 पीढ़ी पहले तुम्हारा पूर्वज था। एक समय मैं बहुत विद्वान और प्रतिष्ठित ब्राह्मण था। मैंने यज्ञ और अनुष्ठान किए, लेकिन धीरे धीरे मेरा लालच बढ़ता गया। मुझे लोगों का छोड़ा हुआ खाना खाने की आदत पड़ गई। मैं दूसरों के बचे हुए खाने का आनंद लेने लगा, यह जानते हुए भी कि यह अधर्म है। मैंने भोजन के बचे हुए हिस्से का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। एक दिन मैंने एक पवित्र यज्ञ का बचा हुआ खाना खा लिया। उसी भोजन से मेरे शरीर में जहर पैदा हो गया और मैं उसी क्षण मर गया। मैं पिशाच बनकर उच्च जाति का खाना खाता हूं। उन्होंने ब्राह्मण की ओर देखा और कहा, मेरा नाम नग्न अंग है क्योंकि मैं हमेशा नग्न होकर स्नान करता था। मेरे पिछले जन्म में मेरा नाम शरद चंद्र था और मैं आपकी 6ठी पीढ़ी का पूर्वज था। मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और मेरे पास ज्ञान और तप की शक्ति थी, लेकिन मुझे अपने शरीर पर गर्व था। मुझे नहाते समय नग्न रहना अच्छा लगता था और मैंने समाज के नियमों का अपमान किया था। मैं इसे स्वाभाविक मानता था, लेकिन यह अधर्म था। एक दिन जब मैं शहर के तालाब में नग्न होकर स्नान कर रहा था तो जल देवता ने मुझे श्राप दिया कि मैं अपने अभिमान के कारण पिशाच के रूप में जन्म लूंगा। मैं भी उसी तालाब में डूबकर मर गया। अब मैं एक पिशाच हूं और मेरा शरीर हमेशा नग्न रहेगा, जैसे मैंने अपने ब्राह्मण धर्म का अपमान किया था। तीसरा पिशाच, जिसका नाम शव वस्त्र था, उसने मरे हुओं के फटे हुए कपड़े लपेटे हुए थे। उसकी आवाज में दर्द था। उसने कहा कि मैं इस रूप में इसीलिए हूं क्योंकि मैंने हमेशा मरे हुओं के कपड़े चुराए हैं। पिछले जन्म में मेरा नाम अच्युतानंद था। मैं आपके पूर्वजों में से एक था और एक सम्मानित ब्राह्मण कुल से संबंधित था, लेकिन मेरे मन में लालच बढ़ गया था। मैं श्मशान घाट पर जाकर मृतकों के कपड़े चुरा लेता था और उन्हें बेच देता था। मृतकों के कपड़े पहनकर मुझे खुशी मिलती थी। मेरे इस पाप को देखकर देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मेरी मृत्यु भी श्मशान घाट में ही होगी और मैं पिशाच के रूप में हमेशा शवों के कपड़े पहनूंगा। मैं श्मशान घाट में ही मर गया, जहां एक भयानक पिशाच ने मुझे मार डाला। अब मुझे मृतकों के कपड़े पहनने का श्राप मिला है। चौथा पिशाच, जिसका नाम अशौच था, उसका अस्तित्व इतना गंदा और बदबूदार था कि ब्राह्मण के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। अशौच ने कहा कि मेरा नाम अशौच इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा अशुद्ध और गंदे कामों में लिप्त रहता था। मैं अपने पिछले जन्म में धर्मराज था और तुम्हारा पूर्वज था। मेरे जीवन में पवित्रता का कोई स्थान नहीं था। ब्राह्मण होते हुए भी मैंने अशुद्ध जीवन जिया। मैंने कभी अपने शरीर और मन की पवित्रता का ध्यान नहीं रखा। मैं गंदे कपड़े पहनता था और अशुद्ध स्थानों पर रहता था। मैं स्नान नहीं करता था और यह सब जानते हुए भी मैंने धर्म के नियमों का पालन नहीं किया। मेरे इस पाप के कारण देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मैं अशुद्ध कामों में लिप्त होकर इस पिशाच योनि में ही रहूंगा। मैं गंदे तालाब में डूबकर मर गया। अब मैं इस पिशाच योनि में हूं, जहां मैं हमेशा अशुद्ध लोगों से घिरा रहता हूं। अंत में 5वां पिशाच क्रव्याद था। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसके हाथों में मांस के टुकड़े थे। एक भयानक हंसी के साथ उसने ब्राह्मण से कहा कि मैं क्रव्याद हूं क्योंकि मैं मांस और रक्त का लालची था। मेरे पिछले जन्म में मेरा नाम सोमदेव था और मैं तुम्हारा पूर्वज था। यद्यपि मैं ब्राह्मण था, लेकिन मैंने हिंसा और क्रूरता का जीवन अपनाया। मुझे मांस खाने और हत्या करने में मजा आता था। मैंने अनेक निर्दोष प्राणियों का रक्त बहाया तथा उनका मांस खाया। मैंने अपने कुल और समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन किया।
मेरे इस पाप के कारण मांसाहार के दौरान गाय का मांस खाने से मेरी मृत्यु हो गई। देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मैं इस पिशाच योनि में आऊंगा तथा रक्त और मस्तिष्क का सेवन करूंगा। अब मैं सदैव नपुंसक ही रहूंगा। इस प्रकार वे पिशाच कहते हैं, हे पुत्र, हम सदैव अच्छे वस्त्र पहनते थे। हम गंदे वस्त्र पहनकर ही भोजन, पूजा पाठ आदि करते थे। हमने सदैव अच्छा भोजन किया है, इस कारण हम इस बुरी स्थिति में आ गए हैं। हम नंगे ही स्नान करते थे, इस कारण हमारे पूर्वज हमसे नाराज हो गए। हमने कभी उन्हें भोजन नहीं कराया, इस कारण हमें मृत्यु के पश्चात भूत बनना पड़ा। तब वे पिशाच कहते हैं, हे पुत्र, तुम अपने ही वंश से हो, हम तुम्हारे ही हैं। पूर्वज, यह ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने तुम्हें हमारे पास भेजा है। अब हमें विश्वास है कि तुम हमें अवश्य मुक्ति दिलाओगे। हे पुत्र, अब तुम जाओ और हमें मुक्ति दिलाने का उपाय खोजो। अपने पूर्वजों की यह दशा देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए काम करना हर मनुष्य का स्वाभाविक कर्तव्य है। ब्राह्मण शैतान को वचन देता है और कहता है, हे पितामह, मैं आपके उद्धार के लिए अवश्य कुछ करूंगा। तब वह ब्राह्मण अगस्त्य अर्षि के पास जाता है और उनसे पितरों के उद्धार का उपाय पूछता है। अगस्त्य अर्षि उस ब्राह्मण को पितरों के उद्धार के लिए किए जाने वाले तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, दान, धर्म आदि कर्मों के बारे में बताते हैं। फिर वह ब्राह्मण पवित्र नदी के तट पर जाता है और अपने पितरों के लिए वे सभी क्रियाएं करता है जो अगस्त्य अर्षि ने बताई हैं। वह सबसे पहले नदी के पवित्र जल से तर्पण करता है, फिर नदी के तट पर बैठकर पिंड दान करता है और उससे जो कुछ भी बन पड़ता है उसके अनुसार दान धर्म करता है। इस प्रकार उस ब्राह्मण द्वारा किए गए तर्पण और दान धर्म से वे सभी भूत मुक्त होकर स्वर्ग की ओर जाने लगते हैं। तब श्री कृष्ण गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, इसीलिए मनुष्य को कभी भी गंदे और अस्त व्यस्त वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, कभी भी गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, कभी भी बचा हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। दूसरों का छोड़ा हुआ, जमीन पर पड़ा हुआ, दूसरों द्वारा लांघा हुआ और पितरों को अर्पित किए बिना खाया हुआ भोजन बचा हुआ भोजन है। हे गरुड़, अब मैं तुम्हें मृत व्यक्ति की उन चीजों के बारे में बताऊंगा जिनका उपयोग जीवित व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए हे गरुड़, ध्यान से सुनो। मनुष्य इस संसार में जन्म लेने के बाद अनेक भौतिक सुखों में उलझ जाता है। मृत्यु के बाद भी उन चीजों के प्रति उसका मोह खत्म नहीं होता है। जब तक व्यक्ति सांसारिक चीजों के प्रति मोह त्याग कर ईश्वर को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर लेता है, तब तक वह अलग अलग योनियों में जन्म लेकर धरती पर भटकता रहता है। कभी कभी यह मोह इतना अधिक होता है कि वह मृत्यु के बाद भी इस धरती पर भटकता रहता है, यानी भूत का रूप ले लेता है। अगर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वह भूत योनि में भी चला जाता है और भूत बनकर वह अपने ही परिवार वालों को कष्ट देने लगता है। कई बार लोग अपने मृत परिजनों की चीजों को उनकी याद में अपने पास रख लेते हैं या फिर उनकी चीजों का इस्तेमाल भी करने लगते हैं, लेकिन व्यक्ति को कभी भी मृत व्यक्ति की कुछ चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों में उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी होती है। उस मृत व्यक्ति का उन चीजों के प्रति बहुत अधिक लगाव होने के कारण वह मरने के बाद भी उन चीजों से जुड़ा रहता है, और अगर कोई इन चीजों का इस्तेमाल करता है तो उसे कई भूत प्रेतों का सामना करना पड़ता है और मृतक मां उसे कई तरह से परेशान करने लगती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को कभी भी मृत व्यक्ति की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो उन चीजों को संभालकर अपने घर में रख सकता है या फिर उन चीजों को नदी के पानी में प्रवाहित कर सकता है, लेकिन उसकी चीजों का इस्तेमाल भूल से भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उस मृत आत्मा की शांति के लिए उस व्यक्ति की पसंदीदा चीजों का दान करता है तो यह बहुत शुभ होता है। सबसे पहली चीज है मृत व्यक्ति के कपड़े। मृत व्यक्ति के कपड़ों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन्हें भूल से भी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उनका इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति से जुड़ जाती है। मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति तक पहुंच जाती हैं। उनके कपड़ों का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति उन्हें परेशान करने लगता है, जिससे व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है।
व्यक्ति को अपने मृत रिश्तेदार की ऊर्जा का भी एहसास होने लगता है। इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। मृत व्यक्ति के वस्त्र हमेशा दान करने चाहिए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। मृत व्यक्ति के आभूषण भी उसके वस्त्रों की तरह ही उसकी ऊर्जा का स्रोत होते हैं। मृत व्यक्ति का अपने आभूषणों के प्रति लगाव उसके वस्त्रों से कई गुना अधिक होता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद को सुंदर दिखाने के लिए आभूषण पहनता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके आभूषण कोई और पहन लेता है, तो मृत व्यक्ति की आत्मा असहज महसूस करने लगती है और उस व्यक्ति को परेशान करना शुरू कर देती है। आत्मा मोक्ष के मार्ग पर जाने के बजाय इस नश्वर संसार में अपने ही परिवार के सदस्यों को परेशान करना शुरू कर देती है। इसलिए मृत व्यक्ति के आभूषणों का कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आभूषणों को पिघला देना चाहिए और सोने की माला उसके शेष जीवन के अच्छे कर्मों की कुंजी होती है। मृत्यु के बाद व्यक्ति की माला कभी भी जीवित व्यक्ति को नहीं पहननी चाहिए। उसकी माला को किसी पवित्र नदी के जल में विसर्जित कर देना चाहिए। पवित्र नदी उस मृत व्यक्ति के सभी अच्छे कर्मों को धोकर उसे स्वर्ग ले जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, मृत्यु के बाद मनुष्य अपने साथ केवल पाप और पुण्य ही ले जाता है। वह सभी भौतिक वस्तुएं यहीं छोड़ जाता है, इसलिए कभी भी उन चीजों में ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, मृत्यु के बाद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आत्मा के साथ अगले जन्म में भी जाती हैं। ये चीजें आत्मा के कर्म और इच्छाओं से जुड़ी होती हैं। अब मैं तुम्हें उन 5 चीजों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा ही पहली चीज है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ रहती है। मनुष्य की इच्छाएं ही उसे नया शरीर लेने के लिए प्रेरित करती हैं। इच्छा एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा को नए शरीर की खोज में लगाती रहती है। जब व्यक्ति मरता है तो उसकी इच्छाएं उसके साथ चली जाती हैं और ये इच्छाएं उसके नए जन्म में फिर से काम करती हैं। इच्छा को एक तरह की चंचल ऊर्जा माना जाता है जो आत्मा को सांसारिक जीवन के चक्र में बांधे रखती है। अगर मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर दे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु के समय अपनी इच्छाओं का त्याग करना बहुत जरूरी है। जो लोग मृत्यु के समय अपनी इच्छाओं को अपने साथ ले जाते हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि उनकी इच्छाएं उन्हें अगले जन्म की ओर ले जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वासना इच्छा का उन्नत रूप है। वासना वह है जो मनुष्य को इंद्रियों के भोग विलास की ओर आकर्षित करती है। यह एक ऐसी इच्छा है जिसका कोई अंत नहीं है। मृत्यु के समय भी अधिकांश लोग वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। यह वासना सांसारिक वस्त्र, धन, परिवार और सुखों के प्रति आकर्षण बढ़ाती है। वासना इतनी शक्तिशाली होती है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ रहती है। विष्णु पुराण में राजा भरत की कथा में वासना का एक उदाहरण मिलता है। राजा भरत एक हिरण के बच्चे से बहुत प्रेम करते थे और इस बच्चे के प्रति उनकी वासना इतनी प्रबल थी कि मृत्यु के समय भी वे उसी हिरण के बारे में सोचते रहे। परिणाम स्वरूप उन्हें अगले जन्म में हिरण की योनि मिली। इससे पता चलता है कि वासना आत्मा को बांधती है। मन की शांति और ज्ञान से ही वासना से मुक्ति मिल सकती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि कर्म मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है जो उसके साथ रहती है। व्यक्ति जीवन में जो भी कर्म करता है, चाहे अच्छे हों या बुरे, वे कर्म उसके अगले जन्म में फल देते हैं। मृत्यु के समय आत्मा द्वारा किए गए सभी कर्मों का लेखा जोखा लिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे परलोक में सुख और शांति मिलती है और उसे अगले जन्म में भी समृद्धि मिलती है। लेकिन अगर उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसे नरक या कष्टमय जीवन मिलता है। यही वजह है कि हमारे शास्त्रों में कर्म को बहुत महत्व दिया गया है। कर्म की गति इतनी अद्भुत है कि यह आत्मा का 7 जन्मों तक पीछा करती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा पुण्य कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने चौथी चीज के रूप में कर्ज का जिक्र किया है। उनका कहना है कि कर्ज एक ऐसी चीज है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा का पीछा करती है।
अगर कोई व्यक्ति जीवन में किसी से पैसा लेता है और उसे चुकाए बिना मर जाता है तो उसे कर्ज चुकाना होगा, तो वह कर्ज अगले जन्म में भी उसके साथ रहता है। कर्ज आत्मा पर एक प्रकार का बंधन बनाता है और जब तक इसे चुकाया नहीं जाता तब तक आत्मा इससे मुक्त नहीं हो सकती। मृत्यु के बाद उस आत्मा को परलोक में कर्ज चुकाने की सजा मिल सकती है। पुनर्जन्म में कर्ज के कारण व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को जीवन में लिए गए सभी कर्जों को चुकाने के बाद ही मृत्यु की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, ताकि अगले जन्म में आत्मा इस भार से मुक्त हो सके। अंत में भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी को भक्ति का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि भक्ति वह पवित्र मार्ग है जो आत्मा को भगवान से जोड़ता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद भी उस भक्ति का फल मिलता है। भक्ति ही वह शक्ति है जो आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर मोक्ष की प्राप्ति करा सकती है। भक्ति से भरा हुआ हृदय मृत्यु के बाद भी भगवान के करीब रहता है। यही कारण है कि भक्ति को जीवन का सबसे पवित्र साधन माना जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा के पास इच्छा, वासना, कर्म, आर्ण, पुण्य और भक्ति रह जाती है। ये चीजें आत्मा को जीवन चक्र में बांधे रखती हैं या मोक्ष की ओर ले जाती हैं। तो दोस्तों, इस तरह श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।